अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए। दोस्तों, आपके लिए मैं PSL की एक ख़बर लेकर आया हूँ जो सेबी ने अपनी वेबसाइट पर FAQs में डाली है। अक्सर लोग पूछते हैं कि यदि किसी निवेशक के पास कोई रसीद ना हो, उसके पास केवल कुछ ही रसीदें हों या केवल अंतिम वाली रसीद हो और या उसके पास बॉन्ड प्रमाण पत्र नहीं हो, तो वो क्या धन वापसी रिफंड हेतु दावा प्रस्तुत कर सकता है? ऐसे मामले की दावे की रकम कितनी मानी जाएगी? तो अक्सर ये लोग पूछते हैं। तो सर, उसका समिति ने जवाब दिया है। फिलहाल समिति खोए हुए बॉन्ड और प्रमाण पत्र या रसीदों के संबंध में भुगतान पर विचार करने के लिए कुछ नहीं कह रही है। तो दोस्तों, सेबी ने साफ मना कर दिया है। फिलहाल खोए हुए बॉन्ड या रसीदें जो भी खो गई हैं उसके संबंध में भुगतान करने पर विचार नहीं कर रही है। तो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा और दुख की बात है। अगर सभी निवेशक जितने भी हैं, ऐसा नहीं है जो संभाल कर रख पाते हैं। बहुत सारे लोगों की चूहे खा गए, कुछ बताते हैं बारिश में भीग गए। कोई गरीब है, उसके घर में बारिश का पानी आ गया, कहीं भी किसी तरीके से गुम गई, फट गई, या उसको कोई भी बहुत सारे लोगों की नहीं है उनके पास। तो ऐसा है क्या किसी भी या समिति उनको पैसा देगी नहीं? ये गलत होगा निवेशकों के साथ। ये इन्होंने अपने FAQs में लिखा है। दोस्तों, अगला सवाल है, अक्सर लोग पूछते हैं यदि मूल दस्तावेज बॉन्ड और प्रमाण पत्र और रसीदें या PSL को सौंप दी थी, जैसे जिन लोगों का मैच्योरिटी फाइनल हो गई थी तो उन्होंने PSL में सारे जमा कर दिए थे, सौंप दी हो, और निवेशक के पास केवल PSL द्वारा जारी किया गया एक्नॉलेजमेंट नंबर ही हो, तो वह ऐसे धन वापसी रिफंड हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है या नहीं, या कर सकती है? इस तरीके से उन्होंने अपने FAQs में लिखा है। प्रस्तुत कर सकता है क्या धन वापसी रिफंड हेतु? आवेदन करते समय PSL के प्रमाण पत्र के बजाय ऐसे एक्नॉलेजमेंट की पर्ची अपलोड की जा सकती है। जैसे कि कंपनी जब चालू थी, जिन लोगों की मैच्योरिटी हो गई थी, तो कंपनी ने उनको एक रिसीविंग के तौर पे एक्नॉलेजमेंट नंबर पर्ची, रिसीविंग पावती मिलती थी, तो वो अपलोड की जा सकती है। ये सवाल है, FAQs में लिखा हुआ है। यदि निवेशक ने PSL के पास समस्त दस्तावेज जमा करके PSL लिमिटेड से कर्ज लिया हो, तो ऐसे स्थिति में वो धन वापसी रिफंड हेतु आवेदन कैसे करें? तो उसका सवाल उन्होंने लिखा है तो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। दावे संबंधी आवेदन प्राप्त करने की मौजूदा प्रक्रिया में यह जरूरी है कि दावे आवेदन प्रस्तुत करने वाले निवेशक के पास मूल बॉन्ड प्रमाण पत्र, किए गए भुगतान की मूल बकाया रसीदें हो, साथ ही बॉन्ड प्रमाण पत्र स्कैन किए हुए प्रति, साथ साथ बकाया रसीदें जितनी भी, ये कह रहे हैं कि जितनी भी रसीदें हैं और बॉन्ड, वो सारी रसीदें स्कैन की हुई हों और अपलोड करें, तब आपके पास है। और दावे संबंधी आवेदन प्रस्तुत करने के लिए यह जरूरी है निवेशक उपरोक्त दस्तावेजों को स्कैन करे, जो उसके पास पैन कार्ड, बैंक है हुई, इस तरीके से अपलोड करें। संबंधित मूल दस्तावेज अपने पास रखे, बाकी सारे जो हैं अपने पास रखने के लिए कहा गया है। यदि स्पष्टता के लिए कृपया धन वापसी रिफंड के लिए जो इन्होंने अपनी वीडियो डाला है उस वीडियो को देख लें। फिर इन्होंने ये दिया है कि जिन लोगों ने एक्नॉलेजमेंट मिल गया था PSL लिमिटेड इंडिया कंपनी की तरफ से, पावती मिली थी, जिनकी मैच्योरिटी हो गई थी, तो फिलहाल उन्होंने इस तरीके से लिखा है, फिलहाल समिति PSL द्वारा जारी किए गए किसी एक्नॉलेजमेंट के आधार पर भुगतान करने पर विचार नहीं कर रही है। तो दोस्तों, ये निवेशकों के लिए बहुत दुख की बात होगी। ये बहुत बुरी ही खबर लिखी है इन्होंने कि जिन लोगों को एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल गया था PSL के तौर, उस टाइम जब कंपनी चालू थी तो उन्होंने एक पावती दी थी, तो उस पावती के आधार पर समिति और सेबी संस्था पैसे देने के लिए राजी नहीं है, उस पर विचार नहीं कर रही है। और दोस्तों, ये घबराने की भी बात नहीं है कि उस पर नहीं देगी, क्योंकि अभी आचार संहिता चल रही है, इसलिए कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। अपनी बात हम
नेता, राजनेता, मंत्री, सांसद किसी के पास नहीं पहुंचा सकते, ना सेबी तक ज़्यादा नहीं पहुंचा सकते। जब ये आचार संहिता ख़त्म हो जाएगी तो इस चीज़ के लिए हमें ज़रूर आगे लड़ाई लड़ना होगी दोस्तों, कि जिन लोगों की मैच्योरिटी हो गई तो क्या उनको धन वापसी रिफंड के लिए वो जो अक्नॉलेजमेंट नंबर मिला था उसके आधार पर उनकी मैच्योरिटी का पैसा नहीं मिलेगा क्या? ज़रूर मिलेगा दोस्तों। हमें ये लड़ाई ज़रूर लड़नी है। ये समिति की तरफ से बहुत ही गलत सवाल और जवाब इन्होंने लिखा है दोस्तों। FAQs में और लिखा है, चौथे नंबर पे सवाल आता है कि पैसा कब लौटाया जाएगा। इस तरीके से निवेशक बहुत सारे मुझसे भी पूछते हैं, सर बताइए पैसा कब मिलेगा, कब लौटाया जाएगा, क्या ब्याज के सहित लौटाया जाएगा? ये बहुत सारे सवाल इस तरीके से आते हैं। तो साफ लिख दिया है, समिति द्वारा पैसा लौटाने, धन वापसी, रिफंड करने पर निर्णय तो आवेदन करने वाले निवेशक द्वारा किया जाएगा। कि मतलब जिन लोगों के आवेदन इस समय हो जाएंगे, सत्यापन कर लेगी समिति, उसके बाद जो सत्यापन हो जाएगा उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। समिति निवेशक की गई रकम, मतलब निवेश की गई रकम लौटाने से पहले इस बात पर गौर करेगी कि समिति के पास कितना पैसा है, कॉपर्स है, और साथ ही धन वापसी रिफंड किस आधार पर किया जाएगा, इसका निर्णय समिति द्वारा लिया जाएगा। इस चरण में ब्याज के भुगतान पर विचार नहीं किया जा रहा है। बताइए, जिन लोगों का 4 साल से 5 साल चल चुका था और जिनकी या 2 महीने या 3 महीने रह गए थे मैच्योरिटी होने के फाइनल, तो किसी का 7 साल का था, किसी का 5 साल का या 6 साल का जो भी था, तो उस पर ब्याज नहीं दे रही है समिति। ये भी बहुत गलत है निवेशकों के साथ। इस तरीके का उन्हें कोई पोर्टल या किसी तरीके का बनाना चाहिए कि जिन लोगों का 1 साल चला है तो वो लोग मान लेंगे, जिनका फाइनल एक्सपायरी होने वाली थी मैच्योरिटी और जिनके 2 या 3 महीने रह गए थे, तो उनके लिए कोई ऐसा बनाए कि उनको उनका ब्याज सहित पैसा दें। ये भी बहुत गलत उन्होंने अपने FAQs में लिख दिया है। ये निवेशकों के लिए बहुत दुखद बात है। और दोस्तों, ये जो मैं आपको जो भी खबर दे रहा हूँ, ये अपने पास से नहीं दे रहा हूँ। ये PACL के जो हम रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके नीचे एक FAQs आता है, उसके FAQs में समिति ने इस चीज़ के लिए साफ कह दिया है। आप जो है उसमें जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसके चाहे फ़ोटोकॉपी निकलवा के किसी टाइम आराम से पढ़ सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, जो भी आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको वही जवाब दूंगा जो समिति द्वारा और सेबी द्वारा हमको जवाब मिलेगा।